स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी प्रतिभा पाठमाला के पाठ 16 नमक के दरोगा का अध्ययन करेंगे। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर कहानी में यह उजागर किया गया है कि व्यक्ति आजकल का व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गुणों को शीघ्र अपनाता है और इस समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने धर्म और कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और उनकी ईमानदारी को कोई भी खरीद नहीं सकता। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। आइए मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। श्री धनपतराय श्रीवास्तव, जो हिंदी और उर्दू के लेखक प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई। मैट्रिक करने के बाद इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया, साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गईं और बाद में इनका हिंदी अनुवाद हुआ। मुंशी जी को 1936 में लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापति होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और लोकप्रिय लेखक साबित हुए। गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवादान, प्रेमाश्रय आदि इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियां मानसरोवर में संग्रहित हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में दो मुख्य व्यक्ति हैं। एक मुंशी वंशीधर, जो ईमानदार कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, और दूसरे व्यक्ति पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्तियों में उनकी गणना की जाती है, यानी वह समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति हैं। आइए इस कहानी को हम समझते हैं। यह कहानी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से लोगों को ऐसी सोच को उजागर करती है, मानो लोगों के अंदर ऐसी सोच भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर है कि मानो यह कोई अपराध ना होकर कोई उपलब्धि हो। आज भी समाज में कुछ ऐसे सदाचारी व्यक्ति हैं जो किसी भी कीमत पे अपने कर्तव्य और धर्म पर अटल रहते हैं। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वरप्रद वस्तुओं का व्यापार करने में का निषेध हो गया, यानी ईश्वर कि जो वस्तुएं हैं, ईश्वर द्वारा हमें जो वस्तुएं मिली हैं, उसका व्यापार पर सख्त पाबंदी लगा दी गई कि आप इसका व्यापार नहीं करेंगे। तो लोगों ने चोरी छुपे नमक का काला बाजार करना शुरू कर दिया, यानी नमक की काला बाजारी करनी शुरू कर दी। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे, यानी अधिकारियों के तो अधिकारी को इसका बहुत अधिक लाभ मिल रहा था। लोग पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर नमक के विभाग में दरोगा का पद पाने के लिए ललचाते थे, क्योंकि एक तो वेतन अच्छा, ऊपर से कमाई भी। वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। वंशीधर एक नौजवान व्यक्ति थे, नवयुवक थे। वह बेरोजगार थे, वो भी खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे बेटे को, बेटा
घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण का बोझ है, एक तरफ ऋण का बोझ है, दूसरी तरफ बेटियों का विवाह। नौकरी में औहदे को मत देखना, बस ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आमदनी हो। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये सब बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। अच्छे शगुन से निकले थे तो नमक के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को जब उनके पिता, वृद्ध मुंशी जी यहाँ पर उनके पिता को कहा गया है, वृद्ध मुंशी जी को जब इस सुखद संवाद का पता चला तो वह फूले ने समाये, यानी बहुत अधिक खुश हुए। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी सो रहे थे। मुंशी जी को यहाँ आए सिर्फ 6 ही महीने हुए थे। सभी लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना था। दरोगा जी सो गए थे। तभी अचानक नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट व मल्लाहों का कोलाहल उन्हें सुनाई दिया। मल्लाह मतलब नाविक, नाव को चलाने वाला। उनका कोलाहल माने शोर सुनाई दिया। वह उठ बैठे, सोचने लगे, इतनी रात को नदी पर से ये कैसी आवाज आ रही है, जरूर कोई गोलमाल है। उन्होंने वर्दी पहनी और घोड़ा पुल की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने गाड़ियों की कतार जाती देखी। एक व्यक्ति से पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? बहुत सारे आदमी थे वहां पर। उन सब में कानाफूसी होने लगी, यानी सब धीरे धीरे बात करने लगे। तब एक ने सामने आगे बढ़कर कहा, पंडित आलोपी दीन की। मुंशी वंशीधर बोले, कौन आलोपी दीन? तभी उन्हीं आदमियों से पीछे से आवाज आती है, दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंक गए, क्योंकि आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और लाखों का लेन देन उनका रोज का कार्य था। ऐसा कोई नहीं कि जो उनका ऋणी ना हो। मुंशी जी पूछते हैं, गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? तभी एक आवाज आती है, कानपुर। मुंशी जी पूछते हैं, इन गाड़ियों में क्या लदा है? कोई उत्तर नहीं देता। उत्तर ना मिलने पर अपने भ्रम को दूर करने के लिए वो गाड़ियों से सटकर बोरे को टटोलने लगते हैं। ये उन्हें नमक के ढेले लगते हैं, नमक के ढेले देखते हैं वो। पंडित आलोपी दीन वे पूछते हैं, ये किसका सामान है, कौन व्यक्ति है वो? पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। अचानक कई घबराए गाड़ी वाले वहां आकर उन्हें जगाते हैं। कहते हैं, महाराज, दरोगा जी ने गाड़ी रोक दी है और आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अर्थात पंडित आलोपी दीन यह मानते थे कि पैसे के द्वारा वह कानून और उसके सभी रखवालों को खरीद सकते हैं। यानी उन्हें लगता था कि पैसे के दम पर वो हर किसी के ईमान को खरीद सकते हैं। पंडित आलोपी दीन बोलते हैं, पंडित आलोपी दीन वंशीधर के पास जाते हैं और बोलते हैं, बाबूजी कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो गाड़ियां आपने रोक दी? वंशीधर कहते हैं, सरकारी हुक्म। आलोपी दीन हंसकर कहते हैं, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं। घर का मामला है, कभी आपसे बाहर हो सकता है।
आपको अपने हिस्से की भेंट चढ़ा दी जाएगी। आपकी सेवा के लिए मैं स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी, क्योंकि वह युवा थे और वह ईमानदार व्यक्ति थे। उनके अंदर ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरे। आप इस समय हिरासत में हैं, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित जी स्तब्ध हो गए। पंडित जी ने सोचा ही नहीं था कि कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, क्योंकि यह उनके जीवन का पहला अवसर था। उन्होंने धर्म को धन का निरादर करते हुए पहले कभी ना देखा था। फिर विचार किया कि यह बालक मोह माया के जाल में अभी नहीं फंसा है। फिर बोले, साहब ऐसा ना कीजिए, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। वंशीधर बोलते हैं, हम ऐसी बात सुनना भी नहीं चाहते। अलोपीदीन कहते हैं, अलोपीदीन को अपने धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था और मुख्तार को कहते हैं, बाबूजी को 1000 रुपए दो, वे भूखे शेर हो रहे हैं। वंशीधर गर्म हो जाते हैं। वंशीधर को क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं, 1000 नहीं, 1 लाख भी आप मुझे देंगे तो मैं आपके मार्ग से नहीं, आपका 1 लाख रुपया भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकता। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगता है, यानी भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में संघर्ष होने लगता है। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंचती है, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यीय सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहता है। यानी पंडित अलोपीदीन पैसे बढ़ाते जाते हैं, जो रिश्वत देने के पैसे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर एक अटल पर्वत की तरह उनके सामने खड़े रहते हैं और वह अपने ईमान को नहीं बिकने देते। अलोपीदीन निराश होकर बोलते हैं, अब इससे अधिक मेरा कोई साहस नहीं। आप अब जो चाहे मेरे साथ कीजिए। वंशीधर जमादार को जमादार को आदेश देते हैं। बबलू सिंह आगे बढ़ते हैं। पंडित जी घबरा कर बोलते हैं कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। वंशीधर कहते हैं, यह असंभव है। पंडित अलोपीदीन फिर से बोलते हैं कि 30,000 रुपए ले लीजिए। किसी भी तरह संभव नहीं, पंडित मुंशी वंशीधर कहते हैं। पंडित जी, क्या 40,000? मुंशी वंशीधर कहते हैं, 40,000 क्या, 40 लाख पर भी नहीं। अपनी तरफ हथकड़ी आते देख पंडित अलोपीदीन बेहोश हो जाते हैं। अब जिसे देखिए, पंडित जी को जो भी देखता, अब जिसे देखिए वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी व निंदा कर रहा था, क्योंकि सभी लोगों को लगा कि पंडित जी काला बाजारी भी करते हैं। दूसरे दिन पंडित जी अभियुक्त होकर हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि, लज्जा से गर्दन झुकी अदालत की तरफ चले जा रहे हैं तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि किसी को भी यह आशा नहीं थी कि कोई भी पुलिस अधिकारी या दरोगा पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर सकता है। अदालत में पहुंचने में देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अघात वन के सिंह थे, यानी अदालत में सभी जगह उनके पैसे से उन्होंने अधिकांश लोगों को खरीद रखा था, किसी न किसी की अवश्य सहायता कर रखी थी। इस कारण कोई भी पंडित अलोपीदीन के खिलाफ खड़ा नहीं होता था। पूरे न्याय व्यवस्था के वह शेर थे। अधिकारी, वकील, मुख्तार, चपरासी, चौकीदार सभी उनके बिना मोल के गुलाम थे। लोग विस्मित हो रहे थे, यानी लोग हैरान हो रहे थे, इसलिए नहीं कि पंडित जी ने ऐसा कर्म क्यों किया, कि पंडित जी ने काला बाजारी क्यों की, बल्कि इसलिए कि वे कानून के शिकंजे में कैसे
आ गए कि उनको किसी ने कैसे पकड़ लिया। प्रत्येक मनुष्य अपनी सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण से बचने के लिए वकीलों की एक लंबी सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में आज धर्म और धन का युद्ध ठन गया। मुंशी वंशीधर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवा कुछ और बल ना था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह सभी लोभ में डामाडोल थे, यानी सभी गवाह जो थे वो बिक चुके थे। सभी गवाह जो हैं पंडित अलोपी दीन के पक्ष में जा चुके थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा चढ़ा हुआ था। यानी सभी लोग पंडित अलोपी दीन द्वारा दी हुई रिश्वत के दबाव में थे, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी करना मुश्किल है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में यानी अपने न्याय में लिख दिया, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध कोई भी दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। यानी उनके द्वारा जो मुंशी वंशीधर ने जितने भी सबूत पेश किए वे सब निरामूल हैं, यानी उनका कोई साक्ष्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। वह एक बड़े व्यापारी हैं। वे थोड़े से लोभ के लिए ऐसा कार्य नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे अपने काम के प्रति सजग और सचेत रहते हैं, परंतु नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। यानी जो जज थे उन्होंने मुंशी पंडित अलोपी दीन को आरोपी घोषित नहीं किया, बल्कि आरोपी किसे घोषित कर दिया? मुंशी वंशीधर को। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंगों की बरसात होने लगी। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाइयों से एक सप्ताह बीता होगा कि उनके ट्रांसफर का फरमान आ गया। कर्तव्य परायणता का दंड उन्हें मिला। अपने हृदय में शोक लेकर व्यथित होकर वे घर की ओर आ गए। कुछ ही दिन बीते थे जब मुंशी जी घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, अपनी मनमानी करता है। ईमानदार बनने चला था, पढ़ाना लिखाना सब बेकार हो गया। इस प्रकार एक सप्ताह ही बीता था। संध्या का समय था। बड़े मुंशी जी यानी उनके पिता बड़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधे पर लाठी रखे साथ थे। बड़े मुंशी जी आगवानी के लिए दौड़े, यानी स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। उस रथ में पंडित अलोपी दीन बैठे थे। उन्होंने झुककर दंडवत किया, यानी झुककर उन्हें प्रणाम किया और बोलना शुरू किया। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुख दिखाएं? क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। उनके पिता ने मुंशी वंशीधर को बहुत अधिक कोसा कि उसने पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार किया और उसके बाद खुद ही
झूठे साबित हुए, यानी जो पंडित अलोपीदीन है वो अदालत ने उन्हें सत्य माना, उन्हें सही माना और मुंशी वंशीधर को असत्य माना, यानी उन्हें गलत ठहराया। पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। बूढ़े मुंशी जी चकित होकर देखने लगे। ऐसी संतान को और क्या कहूं? अलोपीदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। यानी अलोपीदीन ने बड़े वात्सल्य प्रेम पूर्वक कहा कि आपका पुत्र कुलदीपक है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामत ना समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इसका इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपका अधिकार था, आपने मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपके पास आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों के साथ काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। यानी वह पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से इतने अधिक प्रभावित हुए, वह उनके घर पहुंच गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। मैंने सबको अपने धर्म का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनती करूं। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। यानी जब वह उन्हें पकड़ रहे थे तब मुंशी जी ने उनकी एक नहीं सुनी थी, लेकिन आज मैं जो आग्रह आपसे कर रहा हूं उसे आपको मानना पड़ेगा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी मैं उसमें त्रुटि नहीं होगी। कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं तो आप बताइए। अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रख दिया। इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह काम पूरा ना होगा मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। यानी अलोपीदीन जिद पर अड़ गए कि मुंशी वंशीधर को उस कागज पर साइन करने पड़ेंगे। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी वंशीधर कंपित स्वर में बोले, यानी कांपती हुई आवाज से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय किसी अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। मुंशी वंशीधर ने गंभीर स्वर में कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह स्वभाव जो त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसा कार्य के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उद्दंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं, यानी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हृदय के संकुचित पात्र से इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की
और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन यह देखकर प्रफुल्लित हो गए, यानी खुश हो गए, और उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपने गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उत्तम विचार और कर्तव्यपरायण और कर्म के प्रति ईमानदार रहने वाले व्यक्ति के जीवन में सदैव खुशियां रहती हैं।